जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की मैथ बुक की चैप्टर नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा है घनाभ और घन, ठीक है। ये हमारा घनाभ और घन चैप्टर को हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लास 9th के लिए वीडियो है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर को बनाने से पहले, ठीक है, ये जो मैथ की चैप्टर है, ये चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को घनाभ और घन का ज्ञान होना, अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि घनाभ होता क्या है, ठीक है। तो घनाभ जो है क्या होता है, तो ये आयताकार, इसकी जो फलक होती है, ये जो घनाभ होता है, घनाभ की जो फलक होती है यह आयताकार होता है, ठीक है। इसका फलक क्या होता है, तो आयताकार होता है, ठीक है। वही अगर घन की, ठीक है, वही अगर घन की क्यूब की बात की जाए, घन की बात की जाए, तो इसका फलक क्या होता है, तो इसका फलक वर्गाकार होता है, ठीक है। उसके बाद ये घनाभ में क्या होती है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या होती है, तो सब अलग अलग होती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तो अलग अलग होती है। घनाभ को कह सकते हैं हम, एक ईंटे को घनाभ कह सकते हैं। ईंट जो होती है, ईंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, घनाभ कह सकते हैं, ठीक है। और उसी ईंटे को, ठीक है, अगर उसी ईंटे को हम लोग क्या करेंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, ठीक है, उस ईंटे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर हम लोग बराबर कर दे, ठीक है, अगर उस ईंटे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग बराबर कर दे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा घन हो जाएगा, ठीक है। वो मेरा क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये होता है डिफरेंस, ठीक है, कि घनाभ की बात की जाए तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद घन की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तो बिल्कुल ही सेम होती है। लंबाई जितना होगा उतना ही ऊंचाई होगा, उतना ही क्या होगा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उतना ही उसकी लेंथ होगी, ठीक है, उतना ही उसकी ऊंचाई भी होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ये सब क्या होगा, तो इसका सेम होगा। और इसमें अगर लंबाई 10 है तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, वो अलग अलग होगी, और इसकी क्या होगी, तो सब कुछ सेम होगी, ठीक है। ऐसे हम लोग, ऐसे इसको तो ईंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ईंट को हम लोग क्या समझेंगे, तो घनाभ समझ सकते हैं, ठीक है। घनाभ के लिए क्या समझ सकते हैं, तो ईंट को समझ सकते हैं। लेकिन घन के लिए क्या समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि लूडो छक्का में हम लोग जो छक्का खेलते हैं, ठीक है, जो छक्का होता है वो हमारा क्या हो सकता है, तो क्यूब हो सकता है, ठीक है, घना हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, कुछ फार्मूला को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को बनाने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर को बनाने के लिए जो कि फार्मूला है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो सारे फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी सारी क्वेश्चंस बन पाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कुछ फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, उन सारी फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक है, ताकि कि हमारी जो भी क्वेश्चंस बुक में है वो सारी क्वेश्चंस बना पाए, और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चंस आए इस टाइप की, इस चैप्टर से जुड़ी हुई, तो हम लोग क्वेश्चंस को बना पाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घनाभ, ठीक है। घनाभ जो होता है, हम क्या बताए थे कि अभी तुरंत हमने बताया था कि घनाभ क्या होती है, तो बिल्कुल ईंटे की तरह होती है। ये आयताकार होता है, ठीक है, इसकी फलक क्या होती है, तो इसकी फलक आयताकार होती है। ये मेरा घनाभ है, ठीक है, ये मेरा क्या है, तो घनाभ है, ठीक है। ये मेरा क्या है, तो घनाभ है, ये मेरा घनाभ हो गया, ठीक है, बिल्कुल ईंट की तरह। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग है इसका, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये घन के लिए एक बनाएंगे हम लोग, घन के लिए एक बनाएंगे। घन के लिए, तो घन के लिए क्या बनाएंगे, तो घन बनाते हैं, ठीक है। एक घन के लिए बनाएंगे, जो कि घन बनेगा मेरा, जिसमें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वो क्या होगा, सब सेम होगा इसका। ये मेरा घन हो गया, ठीक है। इसमें सब क्या होगा, तो सेम होगा। सब क्या होगा, तो सेम होगा, ठीक है। सब क्या होगा, तो सेम होगा, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या होगा, सब अलग होगा, ठीक है। ये मेरा सब क्या होगा, तो अलग होगा, ठीक है। ये मेरा सब क्या होगा, तो अलग होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि घनाभ का अगर आयतन निकालने के लिए कह दिया जाए, घनाभ का अगर आयतन निकालने के लिए कह दिया जाए, तो घनाभ में क्या करेंगे हम लोग कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे, तो हमारा घनाभ का क्या निकल जाएगा, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे आपस में, तब मेरा क्या निकल जाएगा, तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। ठीक, फिर मेरा है कि घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। फिर मेरा क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि ऐसा फॉर्मूला लगाना होगा, क्या होगा कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई, ठीक है, ये होता है किस इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं इसको कि 2 × LV प्लस BH प्लस HL, जो कि क्या है मेरा, तो ये है, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि घनाभ का विकर्ण। घनाभ का अगर विकर्ण की बात की जाए तो घनाभ की विकर्ण की बात की जाए तो हम लिखेंगे कि रूट अंडर एल क्या होता है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब घनाभ को देखने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि घन को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा घन को देखते हैं हम लोग कि घन में क्या होता है। अगर घन का आयतन दिया हो, ठीक है, अगर घन का आयतन अगर आपसे पूछे, घन का आयतन आपसे पूछे तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, क्या होता है, तो भुजा क्यू लिखे या फिर ए क्यू लिखे, ठीक है, ए क्यू लिखे या फिर भुजा क्यू लिखे, तो क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सूत्र है मेरा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पृष्ठ करे तो क्या करेंगे 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर, जो कि मेरा क्या है 6a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कि घन का विकर्ण, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर थ्री, ठीक है, √3 × a, यानी √3 भुजा, √3 × भुजा, जो कि हमारा क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग कि √3 × a, √3a ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होता है कि 4 × भुजा स्क्वायर, क्या होता है 4 × भुजा स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कुछ बातों को जानेंगे, ठीक है। इस बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी बनती है, ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनती है, ठीक है, कि देखिए कि एक घन में, ठीक है, एक घन में, ठीक है, ये जो मेरा बात है यहाँ से कि एक घन में, ठीक है, एक घन या घनाभ में, घन या घनाभ में, ठीक है, तो उनमें कुल पृष्ठ की बात की जाए, फलक की बात की जाए, सतह की बात की जाए तो बात सब सेम हुआ। अगर फलक कहे, पृष्ठ कहे या फिर सतह कहे तो बिल्कुल सेम बात है। अगर पूछा जाए आपसे आपके एग्जाम में कि एक घन में, ठीक है, या फिर एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या क्या होती है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि एक घन या घनाभ में, ठीक है, कुल फलकों की संख्या क्या होती है, कुल पृष्ठों की संख्या क्या होती है, कुल सतहों की संख्या क्या होती है, कुछ भी पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग कि बिल्कुल 6 होती है। क्या होती है, तो 6 होती है। फलकों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। देखिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके पीछे वाला एक 4 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, और इसके नीचे वाला क्या हो गया, तो 6 हो गया। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 क्या हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग लूडो छक्का जिसमें खेलते हैं तो वो लूडो जो छक्का होता है उसमें वो सब सतह उसका होता है, ठीक है, हर सतह पे 1 2 3 4 लिखा रहता है 6 तक, तो टोटल सतह वहां से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि एक घन या घनाभ में टोटल सतह कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। अब देखिए सतह के बाद हम लोग बात करेंगे घन या घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या। घन या घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या 4 होती है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है कि घन या घनाभ में कुल शीर्ष की बात की जाए चाहे कोना की बात किया जाए, ठीक है, कोण का, ठीक है, तो जो घन या घनाभ होता है उसमें टोटल कोना कितना होता है, तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 6 7 8, टोटल कोण कितना हो गया, कोणों की संख्या क्या हो गया, कोणों की संख्या तो उसमें 8 हो गया। कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। याद रखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा घन या घनाभ में कुल किनारों या फिर कोरों की संख्या पूछा गया है, ठीक है, किनारों या कोर पूछ रहा है, कोर, ठीक है, किनारा पूछ रहा है, तो अगर किनारा पूछे या फिर कोर पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, तो कि 12 होता है, ठीक है। ऐसे 1, अरे क्या ये तो मिट गया, ये तो मिट गया। यहाँ से देखिए कोर को देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हो गया, तो 12 हो गया। कोरों की संख्या क्या है, तो 12 हो गई, ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अब क्वेश्चन पे आएंगे सीधे प्रश्नावली 14 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। 14 प्रश्नावली 14 क्वेश्चन पे आएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला का ए नंबर क्वेश्चन है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। चलिए आप लोग बताएंगे कि एक घन में कितनी सतहें होती है, तो आपको बताए थे सतह बोले, फलक बोले या फिर पृष्ठ बोले तो कितना होता है, तो बिल्कुल 6 होता है। कितना होता है, तो बिल्कुल 6 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है।
6 होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या पूछ रहा है। किनारों कहे या फिर कोर कहे तो क्या हो जाएगा मेरा, टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 होगा, जैसे कि जस्ट पहले आपको इस बात को हम बताए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन है मेरा कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो ए नंबर क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी घनाभ की लंबाई 2l, ठीक है, 2l, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है और आयतन v है, तो v बराबर पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्या है कि v बराबर पूछा है, ठीक है, कि v बराबर क्या होगा, ठीक है। लंबाई क्या दी हुई है, तो 2l, चौड़ाई क्या दी हुई है, तो b दी हुई है, ऊंचाई क्या है, तो h है, तो l का मान e हो गया, b का मान e हो गया, h का मान e हो गया। हमसे घनाभ का आयतन पूछा है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या बताया है कि v बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, l इंटू b इंटू h, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद देखिए कि लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 2l इंटू चौड़ाई कितना है, तो क्या है, चौड़ाई मेरा क्या दी हुआ है, तो b दिए हुए है, कुछ नहीं, b का b दिए हुए है, h ऊंचाई क्या दिए हुए है, तो h दिए हुए है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो 2lbh लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि v बराबर 2lbh, तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, v निकल गया, ठीक है। जो कि हमसे v पूछा था, एक नंबर निकल गया। दूसरा नंबर में h पूछा है, दूसरा नंबर में h पूछा है। अब देखिए h पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग कि h निकालने के लिए इसी का सहायता लेंगे, v का, कि लिखेंगे v बराबर 2lbh, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये जो h के साथ जो गुना में है 2lb, क्या हम लोग v के नीचे भेज सकते हैं बराबर के उस पार, बराबर के इस बार भेज सकते हैं कि v बराबर, इधर बराबर में h का h छोड़ देंगे, इतना को हम लोग जो गुना में है उस पार, तो बराबर के इस पार क्या आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा 2lb, तो ये मेरा क्या निकल गया, तो ये मेरा h निकल गया, जो कि हमारा सेकंड नंबर पूछ रहा था। चलिए ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस बना हमारा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। थर्ड नंबर से पहले ये सेकंड का ये है, बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए किसी घनाभ की, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की लंबाई 3l है, ठीक है, चौड़ाई 2l है, ऊंचाई l है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल s दिया गया है, ठीक है। तो s बराबर पूछा है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो घनाभ का हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि 2 यानी कि 2 ऐसे लिखते हैं हम लोग कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको कि 2 इंटू LB, ठीक है, LB यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि B इंटू H, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई गुने लंबाई यानी कि H इंटू L। यहाँ तो में कोई दिक्कत ना कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो अब S इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा जो लंबाई है क्या है, तो 2 इंटू क्या है 3L प्लस 2L, ठीक है। फिर प्लस B के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 2L इंटू हो जाएगा ना, h मेरा क्या है, तो l है, ठीक है। फिर प्लस h मेरा क्या है, तो l है। अब इंटू में क्या हो जाएगा मेरा, तो 2 क्या हो जाएगा 3l हो जाएगा, ठीक है, 3l हो गया। अब देखिए ये जो मेरा l है, ठीक है, ये l है, ठीक है, l है। चलिए अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा कि s का s हो जाएगा। अब 2 का 2 हो गया, 2 का 2। अब देखिए इसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐड करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल का साइन होना चाहिए, ठीक है। 3 दूना 6l, ठीक है, प्लस 6l स्क्वायर प्लस 2 एकम 2l स्क्वायर प्लस 3 एकम 3l स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 2 8 5, 8 3 11l स्क्वायर। इसके लिए लिख सकते हैं कि s इक्वल टू 11 दूना 22l स्क्वायर। चलिए ये मेरा क्या निकल गया, तो बी नंबर यानी कि 2 का बी का आंसर आ गया, ठीक है, कि 22l स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है और आयतन पूछा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग से कि हम लोग का क्या दिया हुआ है कि लंबाई करने का मतलब l कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। l b दिया हुआ है कितना, b दिया हुआ है कितना 5 मीटर, h क्या दिए हुए हैं तो 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर दिए हुए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या दिए हुए हैं
कि हमको क्या बोला है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि S घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही होता है जो पहले लिखे थे कि 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा, L मेरा क्या है, तो L मेरा 10 है, 10 गुने क्या कर देंगे, तो 5 कर देंगे, प्लस 5 गुने क्या कर देंगे, तो 6 कर देंगे, प्लस 6 गुने क्या कर देंगे, तो 10 कर देंगे। अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50 प्लस 6 × 5 = 30 प्लस 10 × 6 = 60। चल ये मेरा हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का 2 इंटू 10, देखो 60, और देखो इधर 50 30 80, 50 30 80, 80 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 140, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, 14 दूना 28, 280। और ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर के मीटर है, तो ये हम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 280 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अनुसार से अब पृष्ठ क्षेत्रफल इसके अनुसार से निकालेंगे हम लोग। एक बार उसके अनुसार से निकाल दिए हैं, अब इसके अनुसार से निकालेंगे। इसको L मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको H मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे नहीं, ये दिया ही गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ से रुइए फिर साफ करके लिखने दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से कर देंगे, इसको L मान लेंगे, इसको B कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, H दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि S = ठीक है, कि S = मेरा क्या हो जाएगा, 2 का 2 LB + BH + HL। ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि 2 का 2 इंटू L मेरा कितना दिए हुए है, तो 17 × 12 + 12 × 10, ठीक है, प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, जो कि मेरा 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, 17 में इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 17 दूना 34 यानी कि 204, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा मल्टीपल करने पर, ये दोनों को मल्टीपल करने पर क्या हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, सबको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 4, फिर क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा, तो 4, ये मेरा 494 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में गुना कर देंगे, 2 × 494, क्या हो जाएगा मेरा कि यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, फिर 9 दूना 18 का 8, 4 दूना 8 1 9, ये क्या हो गया 988 से क्या है, तो सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरा क्षेत्रफल है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा 988 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या पूछा है हमसे, आयतन पूछा है। बिल्कुल आयतन पूछा है, हम लोग बिल्कुल बनाएंगे। और आयतन को कैसे बनाएंगे, तो आयतन निकालने क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यानी कि L × B × H होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग आयतन निकालने के लिए कि आयतन बराबर क्या लिखेंगे कि L × B × H। ठीक है, तो चलिए L मेरा क्या दिए हुए हैं, तो L मेरा 10 दिए हुए हैं, B मेरा क्या दिए हुए हैं, तो 5 दिए हुए हैं, फिर H मेरा क्या दिए हुए हैं, तो 6 दिए हुए हैं। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 30 एकम 30, 0 को बैठा दीजिए, 300। अब क्या दिए हुए हैं, तो मीटर में ना है, तो मीटर क्यू हो जाएगा, 300 मीटर क्यू। अब नेक्स्ट है इसका निकालना है, अब इसका निकालना है क्या चीज़, तो आयतन निकालना है। तो इसमें भी क्या कर देंगे हम लोग कि आयतन क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए ना, हम यहाँ से रख के बना देते हैं, फॉर्मूला यहाँ तक हो ही गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे कि 17, ठीक है, उसके बाद 12 इंटू में इंटू क्या हो जाएगा, तो 10, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो दिल ही है ना, ये लंबाई हो गया, या चौड़ाई हो गया, या ऊंचाई हो गया। अब मल्टीपल कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 का 4, इधर देखिए ना, 17 एकम 17 और 3, 17 3 20, ये मेरा क्या हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा कि 2040 2040 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आयतन निकालने के बाद, ठीक है, आयतन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, तो 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है,
4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन पूछा है। पहला में पूछा है 4 नंबर में क्या है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा में आयतन किसका, तो घन का। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कहे, ठीक है, घन का अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कहे, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6a², क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6, अब भुजा क्या दिए हुए है, किनारा कहे, भुजा कहे, ए कहे, ठीक है, हम लोग बिल्कुल समझेंगे ए, ठीक है। किनारा मतलब क्या होता है, तो भुजा, भुजा साइड के बारे में बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 का क्या हो जाएगा तो स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10 लिख देंगे। अब 10 10 100, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा, यानी कि 600, क्या हो गया 600। अब क्या है तो ई था मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए क्या है कि बी नंबर में बोला है, बी नंबर में आयतन बोला है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बी नंबर हो गया, ए नंबर था, बी नंबर में घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। अब देखिए घन का जो आयतन होता है, ठीक है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, हम उसको शॉर्ट में ए क्यू लिखते हैं, ठीक है, भुजा कहे या फिर ए कहे, ठीक है। चलिए अब ए की जगह पे क्या रखाएगा मेरा, तो किनारा क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी भुजा कितना दिए हुए है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब करेंगे, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 1 पर क्या जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब बाबू रे क्यू है ना, ये क्या है आयतन है ना, तो आयतन है तो क्या लगाएंगे हम लोग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया।